हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, ए की जो आय है बी की आय से 30% अधिक है। तो मान लीजिए यहाँ पर बी की जो आय है, बी की आय कितनी है। मान लीजिए बी की आय बराबर यहाँ पर मान लीजिए 100% है। ठीक है, 100% है बी की आय। ओके, तो ए की आय जो है बी की आय से 30% अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी। यदि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 100 + 30, क्योंकि ए की आय 30% अधिक है, तो 100 प्लस कितना कर देंगे, 30। ठीक है, तो ये परसेंटेज में लिखना है, इसको भी परसेंटेज में लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 130। ओके, 130% अधिक हो जाएगी। तो बी की आय ए की आय से, बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर बताना है बी की जो आय है। आप यहाँ पर देखिए, ए और बी की दोनों आयों का अंतर कितना है। ए और बी की दोनों आयों में अंतर यदि 130 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। कितना का अंतर है, 30 का, है ना। यहाँ स्पष्ट है कि 30 का अंतर है, क्योंकि 30% अधिक है, तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि 30% क्या है, 30% का अंतर है। ए और बी दोनों की आयों का अंतर कितना है, 30% का अंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताना बी की आय, बी की जो आय है, बी की आय, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आय से कम प्रतिशत बताना है। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कम प्रतिशत। ठीक है, बराबर। बहुत सिंपल सवाल है, बड़े आराम से निकल आएगा। देखो, बी की आय ए की आय से, ए की आय कितनी है, 130। ओके, बी की आय कितनी है, बी की आय से हमें कोई मतलब नहीं है, ए की आय से तुलना हो रही है। ओके, तो इन दोनों आयों का अंतर जो है कितना है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 लिख लीजिए और गुणा यहाँ पर 100 का कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से इस 0 को काट दीजिए और 100 × 300 बटे 13। तो आपका ये जो सॉल्यूशन हो गया है, आपका जो बी की आय ए की आय से 300 बटे 13। अब इसको सही बटा में तोड़ लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। जब सही बटा में तोड़ेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा क्या, 23 सही 1/13%। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।